Focus of the day. हेलो स्प्रिंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली तमिलनाडु की लीगल सैंड माइनिंग में चल रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि संदेश काली में भी ईडी के ऑफिशियल्स पर अटैक हुआ था। देन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी कई बार समन भेज चुका है, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। तो दैट इज़ वाई दिस इज अ न्यूज़ एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। सो व्हाट इज दिस ईडी? डिफरेंस क्या है एक लोकल पुलिस जो होती है और जो ईडी के ऑफिसर्स होते हैं उसमें? इसको हम एक केस स्टडी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि सीबीआई में और ईडी में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शनिंग में क्या इश्यूज हैं ईडी के, क्या फंक्शंस होते हैं ईडी के, कौन कौन से एक्ट्स ये लागू कर सकता है। आफ्टर दैट यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चंस एंड मेंस का एक क्वेश्चन एट द एंड। सो व्हाई न्यूज़? सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाई न्यूज़। तो बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्लैश देख रहा है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के बीच में और ईडी के बीच में। एक जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है स्टेट के अंदर उसमें, क्योंकि तमिलनाडु कह रहा है कि ये ईडी के जुरिसडिक्शन के बाहर है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या? तो देखिए, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। इसको एनफोर्समेंट यूनिट कहा जाता था एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर था। लेटर ऑन एक साल बाद 1957 में इसको ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम दिया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर वर्क करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है अपने पर्पसेस के लिए। इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इसके एनफोर्समेंट के लिए वर्क करता है, और कुछ प्रोविजन जो है ये पीएमएलए का जो एक्ट है ये इसके लिए वर्क करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ईडी के पास पावर होती है कि वो जो है एसेट्स जो होता है वो अटैच कर सकता है कल्प्रिट्स के, जो भी वॉयलेशन में आते हैं इसके फीमा के। और इसके पास एम्पावरमेंट भी है कि ये सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, और भी कई चीजें, सर्वे वगैरह कर सकता है अगर ऑफेंस जो है वो पीएमएलए के अंडर हुआ है। नाउ एक चीज इसमें और है कि इसके जो डायरेक्टरेट होते हैं इसको अपॉइंट करने वाली जो गवर्नमेंट है दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। अब यहाँ पर हम लोकल पुलिस और ईडी के ऑफिसर्स के बीच में थोड़ा सा केस देखेंगे। तो सपोज करिए कि एक नेशनल बैंक में यहाँ पे चोरी हुई है और लोकल पुलिस स्टेशन सबसे पहला जो है वो एफआईआर लॉन्च करके क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब ये देखा जाता है कि जो खुद बैंक का जो मैनेजर था उस मैनेजर ने ही वो चोरी करवाई थी और उसने उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसी पैसे को इन्हीं लोगों के द्वारा उसने अपने घर पे रखवा लिया। अब ये पुलिस को पता चलेगा तो पुलिस जाएगी और उस पैसे को ले लेगी। अब यहां पर केस खत्म हो जाता है और ईडी इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि जो रिकवर्ड अमाउंट है वो मिल चुका है। लेकिन अब यही चीज है कि मानिए उसने पैसा तो चुराया है, लेकिन यही जो पैसा है वो 4 या 5 साल के बाद वो कहीं और इन्वेस्ट करता है, या फिर वो किसी और के अकाउंट के थ्रू, अपनी वाइफ के अकाउंट के थ्रू जो है वो उसको इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो यहां पर जो केस आता है यही केस आता है लॉन्ड्रिंग का, एंड लॉन्ड्रिंग के केस में ही जो ईडी है दैट विल स्टेप इन। नाउ व्हाट थिंग्स विल हैपन, हेंस ईडी जो है वो स्टेप इन करेगी और इस लेयरिंग के अंडर देखेगी कि कहां कहां पैसा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हुई हैं, तो प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। सपोज दैट यहाँ 1 करोड़ की ज्वेलरी थी, अब उस ज्वेलरी को चोरी किया गया था, तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो थेफ्ट में इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन जो ईडी होगा वो एक्यूज की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी 1 करोड़ की, उस 1 करोड़ की ज्वेलरी को रिकवर करने के लिए। ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं मेजर। सीबीआई और ईडी में क्या डिफरेंस है? तो सीबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1941 में, ईडी एस्टैब्लिश हुई थी 1956 में। ये केसेस जैसे करप्शन है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, उनसे वर्क करता है, लेकिन प्राइमरीली ये फीमा इकोनॉमिक मैनेजमेंट या पीएमएलए के अंडर जो चीजें होती हैं उनको देखता है। फंक्शनल एरियाज में बात करेंगे तो प्राइमरीली जो सीबीआई है वो क्रिमिनल केसेस से अटैच होता है, ये इकोनॉमिक लॉस को एनफोर्स करने के लिए होता है, इकोनॉमिक क्राइम को फाइट करने के लिए होता है। पेरेंट बॉडी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, इसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इन्वेस्टिगेट करता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे, ये पीएमएलए और फीमा पर लॉस पर इन्वेस्टिगेट करता है। इसको ये डायरेक्टर असिस्टेड बाय स्पेशल एडिशनल डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हेड करते हैं, ये भी डायरेक्टर हेड करते हैं, स्पेशल जॉइंट डिप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, चार्जशीट फाइल कर सकता है, ये प्रॉपर्टीज अटैच कर सकता है, इंक्वायरी के लिए लोगों को बुला सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। करप्शन, मेजर क्रिमिनल केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, फाइनेंशियल फ्रॉड जितने भी होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली इसका स्कोप थोड़ा सा ब्रॉडर है क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन यहाँ केवल फाइनेंशियल वायलेशंस होते हैं। अब इश्यूज कुछ फंक्शनिंग में आते हैं ईडी के, जैसे कि यहाँ ईडी के पास जो रिसोर्सेज की यहाँ पे कमी देखी जाती है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन लिमिटेड बजट होता है तो उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है इन्वेस्टिगेट करने की, प्रोसिक्यूट करने की। कॉपरेशन कम है, अक्सर देखा जाता है कि ईडी को कॉपरेशन नहीं मिलता, जैसे स्टेट पुलिस से या लोकल पुलिस से या अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से या सीबीआई से।
फॉरेन जुरिस्डिक्शन की यहाँ बात करेंगे तो ईडी को लगभग यहाँ चैलेंजेस होते हैं कॉपरेशन लेने के लिए, जहां पे भी फॉरेन कंट्रीज की बात आ जाती है, फॉरेन जुरिस्डिक्शन की बात आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है। ऑफन जो होता है कि ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेयर बाय लेयर देखना पड़ता है कहां से पैसा कहां गया, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये डिफिकल्ट कर देता है कन्विक्शंस को सिक्योर करने के लिए। एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की यहाँ पे अक्सर बात की जाती है, जो आप देख सकते हैं देश में। तो ईडी जो है ये एक्यूज है कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, इम्पार्शियली वर्क नहीं करता, ये केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग नहीं होती। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनका प्राइवेसी लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो डेटा आसानी से ईडी को नहीं देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम कहीं फॉरेन कंट्री में जाके बैंक अकाउंट को एक्सेस करना चाहें तो ये इसकी चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी हैं ईडी के, जैसे कि ये इन्वेस्टिगेशंस करता है। हमने देखा था कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसके अंदर यहाँ या इसके प्रोविजंस के अंदर इन्वेस्टिगेट करता है। इसके ऑफिसर्स जो हैं वही इसका निर्णय करते हैं, एजुकेट करते हैं। नाउ पेनल्टीज लगभग 3 गुना जितना भी सम है उसकी यहाँ पे लगाई जा सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, इसके अंदर और लॉज एंड प्रोविजन जो हैं वो ईडी देखता है। ईडी के पास पावर है कि वो जो एसेट्स है, जो भी कल्प्रिट है, उसको अटैच कर सकता है फीमा के अंदर। एंड ये जो है ये ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिपोजिशन या प्रॉपर्टी का मूवमेंट जो होता है इसको रोक दिया जाता है एक कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, जो कि चैप्टर 3 में है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। यहां से उसको सीज कर दिया जाता है, ये इसका एक फंक्शन है। नाउ यहाँ पे जो फ्यूजिटिव केसेस होते हैं वहां पे भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो है ये एक्ट 2018 का केस है, इसके अंदर भी ईडी वर्क करता है। एंड ऑफेंडर्स जो हैं जो कंट्री के बाहर रहते हैं वो जुरिस्डिक्शन से प्रोटेक्टेड रहते हैं उस कंट्री के, क्योंकि वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। यही जो एक्ट है विच इज द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये अलाउ करता है ईडी को कि ये उनको लॉ को इवेड करने नहीं देगा और जस्टिस सिस्टम जो है भारत में उसकी सैंटिटी मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। एजुकेशन करता है, ये शो कॉज नोटिसेस देता है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है विच इज ऑफ 1973। इस एक्ट के अंदर यहाँ शो कॉज नोटिसेस दे सकता है। एंड यहाँ पे कॉपरेशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज को ईडी प्रोवाइड कराता है अगर मैटर्स आता है मनी लॉन्ड्रिंग के केस का या एसेट्स को रिस्टोर करना होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। ये कुछ यहाँ पे इसके फंक्शंस होते हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द ईडी? It is a specialized financial investigation agency under the Department of Revenue, Ministry of Finance. It enforces the Foreign Exchange Management Act 1999, Prevention of Money Laundering Act 2002, Prohibition of Benami Property Transaction in 1988. So you can type the answer in the comment section, the relative is correct or not. Next is about the headquarters of the ED कि कहाँ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता. So you can type the answer in the comment section, the relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says critically examine the functioning of Enforcement Directorate in India, highlight the key challenges it faces and suggest reforms to enhance the agency's effectiveness and accountability. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with List IAS for your better preparation.